शुतुंग नाले से मुझे हुए अंदाज़न 10 किलोमीटर। काफ़ी टाइम हो गया वहाँ पे, कुछ दोस्त मिल गए थे। अभी है 11 बजे का टाइम, तो कोशिश करते हैं काफ़ी सालों बाद एक दफ़ा फिर से कि कुछ चांस बन रहा है बंगला का कि नहीं। अच्छा जी, पहले 2 किलोमीटर तो कोई टिपिकल देवसाई वाला रोड है, और अब चूँकि सितंबर का एंड है और ये ऐसा खुशकी है और हर साल की यही कहानी है। अब मुझको पता नहीं क्यों ये सीज़न ज़्यादा सूट करता है। वजह यही है कि रश नहीं होता, आप इजीली आ जाते हो। सेकेंडली मॉनसून एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो दो चीज़ें, आप व्यूज़ के लिए आ रहे हैं फिर तो ओके, आपको टॉप के व्यूज़ जो है वो उसी में मिलेंगे मॉनसून में, लेकिन एक रेस्ट फैक्टर भी है। तो बहरहाल हर साल तो देवसाई में बालू के पीछे आ जाता हूँ, इस दफ़ा थोड़ा प्लान चेंज था। अब ये बेसिकली है सर्किट ट्रैक ना, मतलब एक लूप में जाके कनेक्ट होता है, तो उसकी डिटेल मैं आपको इसके साथ ऐड कर दूँगा कि कौन कौन सी जगह हैं। लेकिन मेरा जो आज का गोल है वो यही है कि जो लेक्स हैं बगीला की वो जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ पे आपको मैंने बोर्ड दिखाया स्टार्टिंग में, वहाँ से 28 से 30 किलोमीटर है। तो देखते हैं कि क्या आगे सूरत होती है। अलबत्ता धूप बहुत तेज़ है आज और सितंबर का एंड है, तो बिल्कुल खुश्क है। अल्लाह इसके थोड़ा चेंज हुआ है। अब मैं देसाई का जो मेन रोड है उसको छोड़ के काफ़ी आगे आ चुका हूँ। मुश्किल पैच अभी तक कोई नहीं है। मेरे पास वाइट आ रहा है 1 to 5, तो इसने मायूस तो नहीं किया कभी भी। तो उम्मीद है कि आज भी अच्छा परफॉर्म करेगी। पहला जो 15 किलोमीटर है, जो मेरी वर्किंग है या मेरा जो होमवर्क है उसके मुताबिक, वो ऐसा कोई मुश्किल पैच उसमें आता नहीं है। ऐसे छोटे छोटे आते हैं जहाँ पे आपको फिर पहला गेट तो स्विच करना पड़ता है। लेकिन जो लास्ट पार्ट है, जो अबव 4500 मीटर अगर ख्याल में 44 या 45, वो थोड़ा सा टफ है। तो जाते हैं, देखते हैं। वैसे सीज़न में आपको यहाँ पे जीप्स मिलेंगी, यहाँ पे आपको आमदोरफ्त मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वक्त यहाँ पे कोई चल रही होगी लोकल जीप, क्योंकि यहाँ पे गाँव काफ़ी कनेक्ट होते हैं आपस में। तो डिटेल आपने देखी होगी इसकी। बातों बातों में 6 किलोमीटर, तो रोड बहुत सीधा साधा सा रोड है। मतलब देवसाई के रोड से कुछ पोर्शन अच्छे हैं इसके। तो अगर तो आप आना चाहते हैं यहाँ पे, ऑफकोर्स देवसाई में आने का टाइम नहीं है ये, अपने आने तो जुलाई का स्टार्ट सबसे बेस्ट टाइम है। फुल सब्ज़ा होगा, आपको चारों तरफ मिलेगा। ये तकरीबन 6 किलोमीटर बाद, 6.5 किलोमीटर बाद ये हट सा है, पता नहीं हट है क्या है। और टाइम अभी यहाँ तक लगे हैं तकरीबन अंदाज़न 30 मिनट लगे यहाँ तक। इजी रोड है, 6 किलोमीटर बहुत ईजी है। क्योंकि अब ये जगह जो है वो देवसाई से थोड़ा हट के है, मतलब मेन रोड से। तो यहाँ पर मैंने बर्ड्स काफ़ी सारे देखे ये एक गया, ये एक बर्ड गया, तो मतलब काफ़ी डिफरेंट स्पीशीज़ है यहाँ पे। इसमें लोग मुझे असलम ने बताया था कि इस एरिया में मारखोर की पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है। अब मुझे पता नहीं देवसाई में मारखोर है कि आइबेक्स है, और मैं जाकर से कंफर्म करूँगा दोबारा कि क्या था। और लाजमी बात है वो है, तो फिर स्नो लेपर्ड देखने का चांस भी यहाँ भी होगा। नज़र तो नहीं आएगा, लेकिन मैं एक आपको सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि क्योंकि ये एरिया ऐसा है। ये देखें सारा मार्शी है नीचे, ये मार्शी लैंड है सारा नीचे। ये गई एक चिड़िया कितनी खूबसूरत सी। तो इस तरह की बर्ड्स मैंने काफ़ी स्पीशीज़ देखी हैं। और अच्छा, ये घास कटाई करने के बाद वापस आए हैं, तो ये विंटर की तैयारी होगी यहाँ पे। अस्सलामुअलैकुम। हाई पीक्स हैं यहाँ पे काफ़ी, लेकिन ये कि बर्फ़ कोई भी नहीं है। आपस में, लेकिन ये सामने हाई पीक बिल्कुल खुश हैं। तो लाजमी बात है 5000 से ऊपर की होंगी, क्योंकि बगीला 4700 पे है। ये 5000 से ऊपर की पीक्स है, यहाँ कोई बर्फ़ नहीं है, जो कि बहुत अनकॉमन है इस सीज़न में। एक तो पिछले साल भी बर्फ़ नहीं हुई और इस साल भी वही हिसाब है। अच्छा जी, 12 किलोमीटर बाद ये पहली चढ़ाई आई है, तो मुझे लग रहा है कि कुछ थोड़ी सी चढ़ाई है। ये एक और बहुत प्यारा सा थोड़ा सा और घर में चला गया अपना। देखते हैं कि क्या है सिचुएशन। लग नहीं रहा कि इतनी मुश्किल होगी। अभी तक तो मैं सेकंड में ही आया हूँ, सेकंड और थर्ड में। तो एटमोस्ट यही होगा कि यहाँ पे पहला गेट लग जाएगा, बीच में है। बाकी अल्लाह मालिक है।
तकरीबन 15 किलोमीटर और अब तो मुसलसल चढ़ाई है, बड़े बड़े पत्थर हैं और थ्रू आउट पहला ही गेयर चल रहा है, मौका नहीं मिलता क्योंकि पत्थर है, स्पीड लगा के जाओ तो फिर बाइक का नुकसान ना हो जाए खुदा न खास्ता। तो वो सामने पीक है, ये कुछ लगता है कि मैंने इसकी फ़ोटो देखी है पहले कभी, और इसी तरफ है वो पास और उसके नीचे लेक्स इस तरफ यहाँ पर। अच्छा जी, ये हुए तकरीबन 43-28 मीटर्स, तो अभी काफ़ी सारी हाइट गेन करनी है, कुछ पीक्स उम्मीद दिला रही है कि वहीं पे तो जाने हमने, और ठंड काफ़ी है। डिस्टेंस अंदाज़न 16 किलोमीटर हो गया, मैं दोबारा चेक करके बता दूंगा आपको। अच्छा जी, बाइक तो हो चुका है बंद, मुझे लगता है कि यहाँ पे फ्यूल आ गया पेट्रोल इस जगह पे फ़िल्टर में, तो फ़िल्टर निकाल के चेक करता हूँ कि क्या सिस्टम है, बाकी अल्लाह खैर करे, देखते हैं अभी क्या है। यस, मेरा एस्टिमेट ठीक था, यहाँ पे पेट्रोल आ गया है, को साफ़ करते हैं कपड़े से, फिर बगैर फ़िल्टर के स्टार्ट करता हूँ। फ़िल्टर में बहुत मिट्टी आ चुकी है, हाई करें बाकी आगे। अच्छा जी, तो इसके तो प्लग का इशू था, अब प्लग जो है मैंने चेंज किया निकाल के। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, 12:30, अब डिसीजन का टाइम है कि रिस्क लिया जाए आगे का कि नहीं। हमें 10 किलोमीटर का रास्ता है, आगे 7 चढ़ाई हैं, तो अल्लाह का नाम लेके निकलते हैं, देखते हैं कि क्या बनता है। अल्लाह का नाम लेके दोबारा निकल आया हूँ, 12:30 का टाइम है, तो रिस्क तो है लेकिन दोबारा फिर आने भी नहीं होता। अब कोशिश होगी लो RPM पे जाऊँ, क्योंकि अगर प्लग में ऑयल है तो ये तो एक अच्छी बात नहीं है। ये मुझे पूरी फैमिली मिली है मार्केट की, कितने सारे हैं गोल्डन कलर के, वाह कितना खूबसूरत है ये वाला, क्या बात है, और बेखौफ हैं, उसको पता है यहाँ पे इनको तंग करने वाला कोई भी नहीं है। अच्छा, प्लग का बता रहा था आपको, प्लग मैंने अभी चेंज करवा के रेडियम प्लग लगवाया था, तो अब मेरे जहन में ये डाउट चल रहा है कि वो शायद उस प्लग का इशू हो, क्योंकि मैंने तो सारी ज़िंदगी इसमें सिंपल प्लग जिसके साथ आता है वही यूज़ किया है, तो ये एक चांस है, इसकी बेसिस पे मैंने रिस्क किया है कि शायद वो प्लग ही इस बाइक के साथ ना सेट हो। अच्छा, सीज़न का एंड है तो इसलिए शायद अभी तक कोई मेजर वाटर क्रॉसिंग नहीं आई, छोटे छोटे चश्मे आए हैं, लेकिन पानी में इतना कम था कि बाइक बड़े आराम से निकल गया। और 2 जीप मिले अभी तक जाते वक्त, 2 या 3 मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खुश्क है सब कुछ, लैंडस्केप चेंज हुआ और बिल्कुल हम पानी के ये शतुंग नाला इसके साथ आ गए हैं। और टाइम क्योंकि मैं काफ़ी स्टे किया पीछे, आधा घंटा, 1 का टाइम हो चुका है, 1 बज चुके हैं, मैंने तकरीबन 10 मिनट कम 11 पे स्टार्ट किया था और इस वक्त मेरे ख्याल से 22 किलोमीटर में चल आया हूँ, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मैं अंदाज़े से बता रहा हूँ आपको, लेकिन शायद हाँ 22 किलोमीटर की। और ये सामने वो बरीला पीक 5300 मीटर की ट्रैकिंग पीक है मेरे ख्याल में, टेक्निकल लगती तो नहीं यहाँ से, तभी पानी ठंडा ठंडा पानी, और सामने ये पीक आ गई, वो बड़े प्यारी पीक है, उसका रॉक जो है बड़ा खूबसूरत है, ये यहाँ पाइप डाले में पुल बना हुआ है, रास्ते रोड काफ़ी यूज़ होता है सीज़न में, लेकिन ट्रैक बड़ा खूबसूरत है। बेशक बहुत तेज़ धूप है, सीज़न बिल्कुल एंड है, लेकिन ये जो सेरेनिटी होती है ना, सुकून, उसका बहुत मज़ा है। अब कुछ लगता है चढ़ाइयाँ स्टार्ट हैं, अच्छा जी, चढ़ाइयाँ हो चुकी हैं सख्त, उनके पास अब नज़दीक है, मैं नहीं चाहता कि हाई RPM पे जाऊँगा, इंजन पे लोड आए तो फिर वो प्लग वाला इशू हो। अब ये पोर्शन तो बहुत टफ है, इस पर बाइक पे ज़ोर लगाना ज़्यादती है, तो मेरे ख्याल में धक्के पे जाऊँ यहाँ से। लास्ट है पार्ट, देखते हैं क्या होता है।
ये था लास्ट पैच जो भी मैंने किया है बड़ी मुश्किलों से, बहुत ही अच्छा। लास्ट पैच में शदीद किस्म की चढ़ाइयाँ और बहुत ही गंदा रोड है। बाइक ने पावर तो लूज़ नहीं किया अभी तक, लेकिन एक इशू जो आ रहा है वो ये कि चूँकि RPM लो है तो बार बार बाइक बंद हो रहा है। हमें टॉप तक पहुँच आए हैं क्योंकि इसके बाद तो डिसेंट स्टार्ट है। झील मुझे लेक जो है अभी तक कोई भी नज़र नहीं आई, लेकिन थका दिया इस ट्रैक ने। जो लास्ट पैच था पत्थरों वाला बहुत मुश्किल था। बिल्कुल सपोर्ट का जो टॉप है ना, सपोर्ट आप जाएँ तो उसका जो एंडिंग पार्ट है, जो टॉप वाला गली, वो वाला पोर्शन था। बाइक मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा है, 145-100 मीटर पे, नॉट श्योर है कितना है। इस बाइक का मैंने ये किया था कि फ़िल्टर पीछे निकाल दिया था, ये है कि इसमें पावर एटलीस्ट लूज़ नहीं किया गया। पर रोड इतना गंदा है, आप एकदम में आ ही नहीं सकते हो। और यहाँ से बहुत मुश्किल हो गया। अब बाइक जो है बिल्कुल ले नहीं रहा। ये लगता है ये पास है ऊपर, उसके बैक पे लेक होगी। लेकिन इशू ये है कि इस बाइक का प्लग जो है ना, मुझे लगता है कि फिर मसला ना है, क्योंकि यहाँ पे बाइक जा रहा है हाई RPM पे और एल्टीट्यूड कितना है मैं देख के बताता हूँ आपको। तो एक सोल्यूशन ये है कि बाइक यहाँ पे लगाता हूँ फ़िलहाल, इस पर लोड नहीं डालता मज़ीद, क्योंकि वापस भी जा रहे हैं। तो साथ में इतना दूर नहीं है, आई थिंक 500 मीटर मैक्सिमम 1 किलोमीटर होगा। तो अटेम्प्ट करते हैं। वैसे देख लूँ इसके हिसाब से तो 1.5 किलोमीटर है जो मीटर है उसके मुताबिक, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में बेहतर ऑप्शन ये होगी कि पैदल जाया जाए। जिस जगह को मैं पास समझ रहा था उससे बहुत आगे आ चुका हूँ, लेकिन वो झंडा है सामने, लगता है उसी को माइलस्टोन बनाया हुआ होगा। 4730 मीटर बगीला पास, ये है इसकी पहली लेक, ये है पास। बाकी लेक्स इसके साथ हैं, वो मैं आपको ड्रोन शॉट में दिखाता हूँ आगे जाके। तो बहरहाल पहुँच गया हूँ। बाइक मेरा वो इस लेक के बैक साइड पे खड़ा हुआ है। YBR की लिमिट जो है वो बस इससे आगे ही चला गया काम इस दफ़ा। तो ये था पास, आगे 2 लेक्स हैं। मैंने ड्रोन में कैप्चर किया, लेकिन बहुत टफ है। 4700 मीटर पे YBR की तो बस है नहीं पॉसिबल। YBR पे ख़ास तौर पर सिंगल है तो फिर कोई असिस्टेंस नहीं है तो इम्पॉसिबल है। ये है इसका व्यू, आगे पीछे भी एक लेक है। बहुत थक गया हूँ, टाइम बहुत कम है, मैंने वापस जाना है, चल के भी बहुत आया हूँ। तो अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, अब अल्लाह के हुक्म से वापसी है, तो अल्लाह करे फिर आगे से पहुंच जाऊँ। मैं आपको एक मिक्स ओवरव्यू देता हूँ इस ट्रैक का। वजह यह है कि मेरा बाइक इस वक्त बिल्कुल सही कंडीशन में नहीं था। इसका एक प्लग जो है पीछे, उसमें मैंने निकाल के देखा तो ऑयल आया हुआ था, तो लाजमी बात है परेशानी वाली बात थी।
तो मैं बाइक को लिमिट्स पे लेके नहीं गया प्लग चेंज करने के बाद। तो लास्ट पार्ट मुश्किल था, तो शायद मैं बाइक को अपनी लिमिट्स पे लेके जाता तो शायद ये चला जाता ऊपर टॉप तक। लेकिन ये है कि बहुत मुश्किल ट्रैक है। वजह दो है, नंबर 1 पास बहुत हाई है, 4700 मीटर का पास है, तो आप चल के जाएँ इतनी परेशानी होती है। लेकिन ये बाइक पे तो फिर क्या होगा, फिर तक मैंने निकाल दिया तो मुझे बाइक का भी पावर लूज़ होता हुआ महसूस नहीं हुआ। इशू सिर्फ यही था कि मैं हाई RPM पे जाना नहीं चाह रहा था और वो प्लग के इशू की वजह से। तो कभी आप आएँ तो कोशिश करें कि साथी एक साथ हो, क्योंकि कुछ पॉइंट से धक्का लगाना पड़ जाता है और मैं बहुत बुरी तरह वहाँ पे थका हूँ। चलें, ज़िंदगी भी तो इंशाल्लाह दोबारा किसी ट्रैक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।